अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर हम लोग पढ़ रहे, ठीक है बच्चा, पढ़ रहे थे। और इसमें जो है हमारे जो लास्ट जो लेक्चर हमने पढ़ा था इस सिस्टम ऑफ इलेक्शन के ऊपर, ठीक है। हमारे जो इलेक्शन सिस्टम है इसके ऊपर हम लोग ये जो टॉपिक जो है इसको पढ़ रहे थे। तो इसमें से हमने जो पहला पार्ट पढ़ा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमने रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसी पढ़ा कि रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ क्या होती है या उसमें क्या क्या होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो इसमें पॉइंट था दैट इज़ वोटर लिस्ट, ठीक है। वोटर लिस्ट भी आप लोगों ने समझा कि कौन से साल से अबव 18 ईयर्स के जो लोग हैं वो इलेक्शन या वोट दे सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें ये चीज़ भी हमने बताई थी कि आपको ये जो इलेक्शन जो कार्ड होते हैं, ठीक है, इलेक्शन कार्ड, उस चीज़ के बारे में भी हमने आपको बताया था। इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा। तो नाउ आज का जो हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है बच्चे। तो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स में नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। तो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स यानी जैसे हमने हमारे जो वोटर लिस्ट बन गए, अब इसके बाद जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको मतलब कौन से मतलब किस साल से ऊपर के जो लोग हैं वो कौन एज ए कैंडिडेट निकाल सकते हैं, या वो लोग अपने मतलब उनको क्या क्या करना पड़ते हैं एज ए कैंडिडेट जो है जब नॉमिनेट होते हैं उसके बाद, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव नोटेड अबाउट दैट डेमोक्रेटिक इलेक्शन शुड हैव ए रियल चॉइस, ठीक है। हमारे जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है इसमें हर किसी को जो है इक्वल चॉइस दिए हुए है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है, दिस हैपन ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉसिबल कब हो सकते हैं या ये कब होते हैं जब किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि कोई भी जो है इंसान इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं या वो जो है एज ए रिप्रेजेंटेटिव जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन एन इलेक्शन में, ठीक है। तो विदाउट एनी कास्ट, विदाउट एनी कलर, विदाउट एनी क्रीड्स, ठीक है। तो इसके मतलब बेस पे नहीं, सॉरी, रिगार्डलेस ऑफ दिस क्लासेस या रिगार्डलेस ऑफ कोई कलर, ठीक है। इसमें क्या किया हुआ है, हर किसी को ये राइट्स दिया है कि कोई भी अपने आप को एज ए कैंडिडेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन एन इलेक्शन में, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया कि जैसे डालते हैं वोट का 18 साल से ऊपर जो लोग हैं वो वोट डाल सकते हैं, ठीक है। वो वोट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे जो है जो अब है एज ए रिप्रेजेंटेटिव या एज ए कैंडिडेट जो है अपने आप को जब रिप्रेजेंट करना होता है, लेकिन उस टाइम जो है क्या होना चाहिए कि उसका मिनिमम एज जो है 25 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। जो 25 ईयर से कम होगा वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएगा। अदरवाइज़ अब बाकी इससे आगे जो है जो भी 25 से ऊपर होगा वो इलेक्शन में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्रिमिनल एट्सेट्रा, ठीक है। तो इस वजह से जो है क्या होते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं हु गेट द पार्टी सिंबल, जिसके पास जो है पार्टी का सिंबल दिया जाता है एंड सपोर्ट पार्टी का सपोर्ट भी होता है, ठीक है। तो इसके अलावा भी जो है जो कैंडिडेट्स वो अपने आप को एज ए मतलब इलेक्शन में जो है वो खड़ा हो सकते हैं, लेकिन उसके पास जो है इंडिपेंडेंटली भी खड़ा हो सकता है कोई भी इंसान, ठीक है। तो लेकिन जो पार्टी के अंडर या पार्टी जो है कोई इंसान को एज ए नॉमिनेट करते हैं तो उसके पास पार्टी का सिंबल होता है, सपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो पार्टीज नॉमिनेशन इज़ ऑफन कॉल्ड, पार्टी जो किसी कैंडिडेट को जो नॉमिनेशन देते हैं उसको हम लोग टिकट कहते हैं। क्या कहते हैं? टिकट, ठीक है। आपके पेज नंबर 79 पे है ये टॉपिक, हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट है वो अबव 25 ईयर जो भी इंसान होगा वो अपने आप को एज ए रिप्रेजेंटेटिव या एज ए कैंडिडेट जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कोई इंसान को एज ए कैंडिडेट नॉमिनेट करते हैं उसको पार्टी का सिंबल भी मिलते हैं और सपोर्ट भी। उसके जो पार्टीज़ जो कोई पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट करते हैं उस कैंडिडेट को नॉमिनेशन जो किसी इंसान को देते हैं उसको हम क्या कहेंगे?
टिकट कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, एवरी पर्सन हु विश टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म। तो जो कोई भी इंसान इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं उसको क्या करना होता है, एक नॉमिनेशन फॉर्म जो होता है, यानी एक फॉर्म चिंचोरा उसको फिल करना होता है, जिसमें वो और उसमें जो है एंड गिव सम मनी एज ए सिक्योरिटी, उसके साथ साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी। मिसल वो जो फॉर्म जो हम भरते हैं अपने आप को, मतलब एज ए कैंडिडेट अगर हमें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, ठीक है, तो उससे पहले हमें एक नॉमिनेशन फॉर्म जो है उसको फिल करना होता है। उसके साथ साथ सम अमाउंट जो है हमें एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है, भरना होता है, ठीक है। और उसमें जो है यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो कैंडिडेट है उसको जो नॉमिनेशन, यानी ये जो बात है, ये जो डिक्लेरेशन है, ठीक है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया, सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक डिक्लेरेशन यहाँ पे रखी है कि कोई भी जो नॉमिनेशन फॉर्म भर रहा है या कोई भी इंसान जो एज ए कैंडिडेट इलेक्शन में मतलब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, उसको जो है अपने बारे में कुछ लीगल जो क्या कहेंगे हम लोग डिटेल्स जो है लोगों तक देना होता है, ठीक है। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक ए लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ, जैसे कि उनको जो है कुछ मतलब जो नॉमिनेशन पेपर होता है या नॉमिनेशन फॉर्म होते हैं उसमें अपनी पूरा डिटेल जो है उनको देना होता है, ठीक है। अपना पूरा जो डिटेल है वो किससे रिलेट है, जैसे फॉर एग्जांपल सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। जो कैंडिडेट वहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में, उसके मतलब उसके पास्ट में अगर कोई या उसके अगेंस्ट जो है कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं है, उस चीज़ के बारे में अगर पेंडिंग है तो उस चीज़ के बारे में पूरा नॉमिनेशन पेपर में डिटेल उनको देना होता है, ठीक है। उसके साथ साथ डिटेल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है, उसके हिज और हर फैमिली एंड, ठीक है। तो उसके साथ साथ जितने भी उसके पास प्रॉपर्टीज़ है या लायबिलिटीज़ है वो सारी चीज़ें जो है उसके बारे में भी डिटेल देना होता है उनकी फैमिलीज़ का, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो है नेक्स्ट यहाँ चीज़ इन एजुकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट का जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन मतलब उसने कहाँ तक पढ़ा है, कितना पढ़ा है, उस चीज़ के बारे में भी डिटेल देना होता है। पहले ये चीज़ें नहीं थे, लेकिन बाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेरेशन जो है किया है, एक सिस्टम जिसमें नॉमिनेशन जो है, यानी जो नॉमिनेट हो रहा है, जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उसको जो है अपने बारे में पूरा ये सारी डिटेल्स जो है उस नॉमिनेशन फॉर्म में देने होते हैं, ठीक है। तो ये जो है दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक। अब ये जो भी इंफॉर्मेशन दिया है कोई भी कैंडिडेट ने अपने बारे में, तो वो सारी चीज़ें लोगों तक जो है ये बातें जो है पूरे मतलब इसको पब्लिक किया जाता है, ठीक है, मेड पब्लिक। दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द, अब इससे क्या हो जाता है, हमारे जो वोटर्स है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि उसे कौन से कैंडिडेट को जो है चूज़ करना है ज़रा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, ठीक है बेटा, कि हम लोग कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते समय या कोई भी इंसान को अपने आप को एज एन रिप्रेजेंटेटिव या एज ए क्या कैंडिडेट जो है जब उसको रिप्रेजेंट करना होता है तो उस टाइम उसको क्या क्या चीज़ें करने पड़ती हैं, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको इस लेक्चर में बताए, ठीक है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें हम लोग आपको ये बताएंगे कि जो एजुकेशन जो है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फॉर कैंडिडेट्स, यानी कैंडिडेट्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कितना होना चाहिए या क्यों नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू।